तुमने कभी गौर किया है, कुछ लोग बिना कुछ ज्यादा बोले ही सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लेते हैं, और कुछ लोग पूरी कोशिश करने के बाद भी कहीं ना कहीं नजरअंदाज हो जाते हैं। असल में ये फर्क लुक्स का नहीं होता, ये फर्क होता है प्रेजेंस और साइकोलॉजी का। अट्रैक्शन कोई सीधी चीज नहीं है, ये एक साइलेंट गेम है जो माइंड के अंदर चलता है, और ज्यादातर लोग इस गेम के रूल्स समझ ही नहीं पाते। आज की इस स्क्रिप्ट में हम उसी साइकोलॉजी को डिकोड करेंगे, और वो 3 चीजें समझेंगे जो इंस्टेंटली तुम्हारे अट्रैक्शन लेवल को बदल सकती है। तुम्हारे अंदर एक बहुत कॉमन इल्यूजन होता है कि अगर तुम अच्छे दिखोगे, ज्यादा बात करोगे या लोगों को इम्प्रेस करोगे तो अट्रैक्शन बन जाएगा। लेकिन रियलिटी इससे बिल्कुल ऑपोजिट है, क्योंकि अट्रैक्शन एफर्ट से नहीं बनता, अट्रैक्शन एनर्जी से बनता है। और फीमेल साइकोलॉजी में एक डीप पैटर्न है। जो लोग काम, कंट्रोल्ड और अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, उनके लिए क्यूरियोसिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। अब एक सिंपल सीन इमेजिन करो। एक लड़का है जो हर किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है, हर बात पर रिएक्ट कर रहा है, अटेंशन मांग रहा है। और दूसरा लड़का है जो कम बोलता है, लेकिन जब बोलता है तो उसकी बात वेट रखती है, उसकी प्रेजेंस हैवी फील होती है। अब नेचुरली ध्यान किस पर जाएगा? दूसरे पर। क्यों? क्योंकि पहला लड़का नीड दिखा रहा है और दूसरा कंट्रोल। और यही पहली साइकोलॉजिकल ट्रूथ है। नीडीनेस लोअर्स अट्रैक्शन, कंट्रोल इंक्रीजेस अट्रैक्शन। अब यहाँ से असली गेम शुरू होता है, क्योंकि अट्रैक्शन 3 हिडन लेयर्स पर काम करता है। तुम कैसे दिखते हो, तुम कैसे बिहेव करते हो, और लोग तुम्हें कैसा फील करते हैं। और ज्यादातर लोग सिर्फ पहले लेयर में फंस जाते हैं, लेकिन रियल पावर दूसरे और तीसरे लेयर में होती है। पहली चीज जो इंस्टेंटली अट्रैक्शन बढ़ाती है वो है कंट्रोल्ड साइलेंस, मतलब हर चीज पर तुरंत रिएक्ट न करना। जब तुम हर बात पर जल्दी बोलते हो, जल्दी जस्टिफाई करते हो, तो तुम प्रिडिक्टेबल बन जाते हो। लेकिन जब तुम पॉज लेते हो, सोचते हो और फिर बोलते हो, तो सामने वाले के माइंड में एक सिग्नल जाता है, ये व्यक्ति खुद पर कंट्रोल रखता है। और कंट्रोल हमेशा अट्रैक्शन ट्रिगर करता है। दूसरी चीज है इमोशनल स्टेबिलिटी। ये बहुत अंडररेटेड फैक्टर है। अगर तुम हर अटेंशन पर एक्साइटेड हो जाते हो, हर इग्नोर पर हर्ट हो जाते हो, हर रिएक्शन पर चेस करने लगते हो, तो तुम इमोशनली अनस्टेबल सिग्नल देते हो। और अनस्टेबल एनर्जी अट्रैक्शन डिस्ट्रॉय कर देती है। लेकिन जब तुम काम रहते हो, चाहे कोई अटेंशन दे या ना दे, तो तुम रेयर लगने लगते हो। और रेयरिटी बराबर वैल्यू तीसरी चीज है एनर्जी प्रेजेंस। ये सबसे डीप लेवल है। अट्रैक्शन वर्ड से नहीं बनता, ये बॉडी लैंग्वेज, आई कांटेक्ट, स्लो मूवमेंट्स और काम कॉन्फिडेंस से बनता है। जब तुम रश में नहीं होते, जब तुम्हारी बॉडी रिलैक्स्ड होती है, जब तुम्हारी आईज स्टेडी होती हैं, तो लोग कॉन्शियसली नहीं, सबकॉन्शियसली तुम्हें नोटिस करते हैं, क्योंकि उनका ब्रेन समझता है इस व्यक्ति को वैलिडेशन की जरूरत नहीं है। और यही सबसे पावरफुल अट्रैक्शन सिग्नल है। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रूथ समझो। अट्रैक्शन कोई चीज नहीं है जो तुम क्रिएट करते हो, ये वो चीज है जो तुम बिकम करते हो। अगर तुम्हारी एनर्जी नीडी है तो लोग दूर होंगे, अगर तुम्हारी एनर्जी काल्म है तो लोग नेचुरली अट्रैक्ट होंगे। अब एक स्टोइक ट्रूथ सुनो। तुम किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि वो तुम्हें वैल्यू दे, लेकिन तुम अपने बिहेवियर से अपना स्टैंडर्ड डिफाइन कर सकते हो। और जब तुम्हारा स्टैंडर्ड क्लियर होता है, तो लोग खुद एडजस्ट होने लगते हैं। आखिरी बात, अगर तुम सच में अपने अट्रैक्शन लेवल को चेंज करना चाहते हो, तो तुम्हें अटेंशन चेस करना छोड़ना होगा, क्योंकि अटेंशन मांगी जाती है तो वीक लगती है, और अटेंशन नेचुरली मिलती है तो पावरफुल लगती है। तो सिंपल रूल याद रखो, कम बोलो, काल्मली रिस्पॉन्ड करो, इमोशनली स्टेबल रहो, और अपनी एनर्जी को कंट्रोल में रखो। क्योंकि अंत में लोग तुम्हें तुम्हारी लुक से नहीं, तुम्हारी प्रेजेंस से याद रखते हैं। और प्रेजेंस वही लोग बनाते हैं जो खुद से कंफर्टेबल होते हैं।